जानता हूं, परंतु आप भी ये जान लीजिए महादेवी कि रावण के पतन की कहानी इसी रक्त से लिखी जाएगी। हे महादेवी, हर युग में यह होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अत्याचार रक्त की नदियां तो अवश्य बहाता है, किंतु अंत में उन्हीं नदियों में डूब जाता है। परंतु हे कमल नयन, अभी तो ऐसा लग रहा है मानो इन निर्दोषों का रक्त व्यर्थ जा रहा है। नहीं महादेवी, निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। दुखियारी मंदोदरी कितनी भली नारी, कितना दुष्ट के चंगुल में फंस गई। महादेवी, कमल तो सदैव कीट में ही खिलता है ना, और मंदोदरी को इस क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। देखा कमल नयन, दुष्टों ने सारा रक्त राजा जनक के खेत में फेंक दिया। राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है महादेवी। क्यों कमल नयन? महादेवी, मिथिला की उपजाऊ भूमि बंजर बन जाएगी, क्योंकि जिस भूमि पर निर्दोषों का रक्त छिड़का जाता है, वो भूमि कुछ भी उपजाने योग्य नहीं रहती। किंतु हे कमल नयन, ये तो घोर अन्याय है। अपराध कोई करे, दंड कोई भुगते। निर्दोषों का ये लहू रावण के अपराधों का फल है, और दंड भोगेंगे तो क्या रे राजा जनक और उनके किसान, जिनकी भूमि बंजर हो जाएगी। महादेवी, विधाता के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यह तो असंभव है कि रावण को उसके अपराधों का दंड ना मिले, और राजा जनक के राज्य में अकाल का पड़ना, यह भी किसी नई कथा का आरंभ सिद्ध होगा। कैसी कथा? अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य जानता हूं कि इस नई कथा की नायिका भी आप ही होंगी। मैं? कैसे? ये न पूछिए महादेवी। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ जिस कथा की नायिका मैं रहूंगी, उसके नायक तो आप ही होंगी, और जिस कथा के नायक आप होंगे, वो कथा मेरे लिए संसार की सुंदरतम कथा होगी। वास्तव में वो कथा बहुत सुंदर होगी महादेवी। उस कथा का एक छोर राजा जनक के राज्य में और दूसरा छोर राजा दशरथ के आंगन में होगा। परंतु हे कमल नयन, जिन दो राजाओं के नाम आपने लिए, वो दोनों तो संतानहीन हैं। महादेवी, उन दोनों की संतानहीनता ही तो इस कथा का रहस्य होगा। हे कमल नयन, मिथिला नरेश जनक ने कितना सुंदर और कितना अनुपम निर्णय लिया है। इस संकट की घड़ी में वो अपनी किसान प्रजा की भांति खेत में हल चलाएंगे। उनका ये निर्णय सुनकर मेरा हृदय, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। महादेवी, राजा वही है जो स्वयं को प्रजा के सुख दुख का भागीदार समझे। वो राजा ही क्या, जो स्वयं को प्रजा से दूर रखकर अपने राजभवन के ऐश्वर्य का बंदी हो जाए, स्वयं अपने सुखी संसार में इतना मग्न हो जाए कि उसे ये पता ही न हो कि प्रजा पर क्या बीत रही है, प्रजा कैसे जी रही है। हे महादेवी, जो राजा संकट की घड़ियों में प्रजा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो सकता, वो राजा कहलाने योग्य ही नहीं है। और मुझे इसलिए और भी प्रसन्नता हो रही है कि जनक ने किसान के महत्व को पहचाना। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। इसलिए हे महादेवी, राजा जनक का हल थामना उनका गौरव कम नहीं करता, बल्कि उसमें और भी वृद्धि करता है। हे कमल नयन, मेरे मन में राजा जनक के प्रति अपार स्नेह और आदर भाव का सागर उमड़ने लगा है। न जाने इसका क्या कारण है। महादेवी, कारण के बिना किसी रहस्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जिस प्रकार बादल के बिना बरखा नहीं हो सकती, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, उसी प्रकार
कारण के बिना कोई रहस्य जन्म ही नहीं ले सकता महादेवी। हाँ, इतना अवश्य है कि रहस्य वही अति सुंदर होता है जिसका कारण तुरंत समझ में ना आए। हे जगदीश, हे श्रीहरि, आप तो कारणों के कारण हैं, रहस्यों के रहस्य। मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। आप ही बताइए ना, इस रहस्य का क्या कारण है? आप कथा प्रारंभ होने से पहले ही उसका अंत जानना चाहती हैं महादेवी? महादेवी, व्याकुल न हो, कारण अतिशीघ्र आपके समझ में आ जाएगा। आप तो बस जनक की मिथिला नगरी पर अपनी दृष्टि जमाए रखिए और मुझे यह देखने दीजिए कि दशरथ की अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। हे कमल नयन, आपके प्रिय देवर्षि बड़ी लगन से